वेलकम टू सी क्लासेस। मैं आदित्य जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल आदित्य जायसवाल में स्वागत करता हूं। हम लोगों ने तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें से दो तुर्क आक्रमण थे, जिनमें से दो तुर्क आक्रमणों ने हमला किया था भारत देश पर। पहला जो था शासक गजनी था और दूसरा तो मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में कि कहाँ से कहाँ तक हमारा सल्तनत मुस्लिम का शासन कहाँ से कहाँ तक चला। तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना राजपाट सौंप कर वो अपने देश चला गया था। तो वहां से अब कहानी स्टार्ट होती है। तो जो मध्यकालीन इतिहास के बारे में जो पढ़ेंगे तो ये जो है दो वर्गों में बट गया। पहला जो था वो दिल्ली सल्तनत था और दूसरा क्या था, मुगल सल्तनत था। मुगल काल, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत या दिल्ली सल्तनत, दिल्ली का मुगल काल। ठीक, तो 1206 से लेकर 1526 तक इसका शासन चलता है, इसका दिल्ली सल्तनत में। और मुगल सल्तनत का काल चलता है 1526 से लेकर 1857 में चलता है। ठीक, उसके बाद 1206 से लेकर 1526 तक 5 राजवंशों ने शासन किया। इसमें कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? तो 5 राजवंशों ने इसमें जो है शासन किया है। और हम इस तरीके से आपको बताएंगे, एक मतलब कि इसमें ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि राजवंश के कौन कौन से थे, और सन के माध्यम से हम बताएंगे कि कौन कौन से सन को याद करने का तरीका क्या होगा। एकदम ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले तो 5 राजवंश को याद करने का तरीका है, यह हमारा सूत्र हो जाएगा गु खिल तू से लो। ये हमारा फार्मूला है, गु खिल तू से लो। मतलब गु से हो जाएगा गुलाम वंश, इसका शासन काल कहाँ से चला? 1206 से लेकर 1290 तक चला इसका शासन काल। और खिल से हो जाएगा खिलजी वंश हो जाएगा, इसका शासन काल कहाँ से कहाँ था? 1290 से लेकर 1320 तक शासन चला। उसके बाद तू से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश हो जाएगा, 1320 से लेकर 1414 तक हो जाएगा। से क्या हो जाएगा? सैयद वंश हो जाएगा, जिसका शासन काल 1414 से लेकर 1451 तक। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक ये हमारा लोधी वंश शासन काल तक हुआ। यहाँ से लेकर यहाँ से तक कौन सा शासन? गुलाम वंश ने शासन किया है। ठीक, और खिलजी वंश कहाँ से कहाँ तक? 1290 से 1320 तक। और तुगलक वंश 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। ये हमारा क्या है फार्मूला होगा। इसी से हम सब याद कर लेंगे कैसे, गु खिल तू से लो। गुलाम वंश आ जाता है। गुलाम वंश के राजा कौन है? तो उसके गुलाम वंश के राजा कौन कौन है, इसको याद करने का ट्रिक है, ये सूत्र है, ट्रिक लिख लीजिए आप। कु ई रू रब अनाबल, कु ई रू रब अनाबल, इसको बार बार पढ़ेंगे बस याद हो जाएगा। कु ई रू रब अनाबल। कभी कभी एग्जाम में सीक्वेंस पूछ लेता है, तो सीक्वेंस को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। तो कु से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ई से क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा हमारा। रू से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन फिरोज शाह हो जाएगा। रा से क्या हो जाएगा? रजिया हो जाएगा हमारा। बा से क्या होगा? बहराम शाह हो जाएगा। आ से अलाउद्दीन महसूद शाह हो जाएगा। ना से नासिरुद्दीन हो जाएगा। और बा से बलबन हो जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा प्रताड़ित करने वाला राजा बलबन हुआ। बलबन बहुत ही क्रूर वंश का था। इसने चालीसा दल गठन को समाप्त किया था। इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे। चालीसा दल का गठन सबसे पहले इल्तुतमिश ने किया था, जिसमें 40 लोगों का समूह होता था, और उसको समाप्त बलबन ने किया था। ये सारी घटनाएं जो है हम आगे के वीडियो में बताएंगे, पूरे डिटेल से बारे में बताएंगे कि एक एक पॉइंट कहीं छूटेगा नहीं आपको। एग्जाम में शायद जो भी क्वेश्चन आएगा बस यहीं से आपका एग्जाम में आ जाएगा। उसके बाद में चलते हैं मुगल काल में। मुगल सल्तनत, इसका शासनकाल 1526 से लेकर 1857 तक चला, जिसमें 1526 से लेकर 1707 तक ये उत्कर्ष काल कहा जाता है। मतलब इसमें जो है इन्होंने बहुत ही प्रख्यात हासिल कर ली। यहाँ पर जो है कई सारे
चीजों का निर्माण हुआ, इसलिए उत्कर्ष काल के नाम से जाना जाता है। अवनत काल 1760 से लेकर 1857 तक चला। अवनत के काल इसमें जो राजाएं थे वो उनका जो शासन काल बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाने के कारण अवनत काल हो गया। मतलब कि यहाँ के जो शासन काल था वो क्या हो गया, धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तो यहाँ पर हम याद करेंगे बाहु अज सहो, ये मुगल काल का राजवंशों का क्रम याद करने का तरीका है। बाहु अज सहो, बाहु अज सहो बाद में पढ़ेंगे, बस याद हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा एक प्रकार का। बाहु अज सहो का मतलब ये हुआ कि बा से क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा हमारा, हु से क्या हो जाएगा, हुमायूं हो जाएगा, और छोटा से हो जाएगा क्या, अकबर हो जाएगा, और जा से हो जाएगा जहांगीर हो जाएगा, जा से, और सा से क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, और ओ से क्या हो जाएगा, औरंगजेब हो जाएगा हमारा। ये हमारा कार्यकाल होगा इनके राजाओं का। ठीक, अब यहाँ से हम याद करेंगे कि ये जो लोग थे कितने कितने वर्षों तक शासनकाल किया। तो एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। बाबर कितने तक शासन किया, 4 बार, 4, 26, 49, 22, 31, 49, इस तरीके से याद करेंगे। तो ये जो बाबर जो है, बाबर का शासनकाल यहाँ तक तो 4 साल तक बाबर ने शासन किया। हुमायूं ने कितने साल तक शासन किया, 26 साल तक। अकबर ने सबसे ज्यादा 49 साल तक शासन किया। जहांगीर ने कितने साल तक शासन किया, 22 साल तक। शाहजहां ने 31, औरंगजेब कहाँ तक, 49 साल। मतलब औरंगजेब और शाहजहां दोनों ने बराबर बराबर शासन किया। मतलब 49 साल सबसे ज्यादा शासन करने वाले 2 ही राजा हुए, औरंगजेब और अकबर, जो 49 साल शासन किया। ठीक, और यहाँ से देख लेते हैं सन क्या होता है। इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो 1530 हो जाएगा। इसमें यहाँ 1530 से 26 जोड़ दो, 1556 हो जाएगा। फिर 49 जोड़ देंगे, 1605। ये याद करने का ट्रिक हमने बता दिया आपको कि 4 जोड़ेंगे तो 26 जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे, 22 जोड़ेंगे, 31 जोड़ेंगे, 49 जोड़ेंगे, तो उसका जो है एक्यूरेट उसका आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक है इसका शासनकाल। अब हम आगे देखते हैं। ये जो अवनत काल के राजा हुए हैं तो उसको याद करने के लिए बल फमु आ सा आ अकब, तो इसको याद करेंगे। बा से क्या हो जाएगा, बहादुर शाह हो जाएगा हमारा, और जा से क्या हो जाएगा, जहांदार हो जाएगा, जहांदार शाह। फा से क्या हो जाएगा, फरुखसियत हो जाएगा। मु से मोहम्मद शाह हो जाएगा। आ से हो जाएगा अहमद शाह हो जाएगा। आल से क्या हो जाएगा, आलमगीर हो जाएगा, आलमगीर द्वितीय। सा से शाह आलम द्वितीय। आ से अक से हो जाएगा अकबर द्वितीय। बा से बहादुर शाह जफर क्या हो जाएगा, द्वितीय हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, पूरा तैयार कर लिया है। अगर इसको हमने पूरा तैयार कर लेंगे तो यहाँ से 1-2 मार्क्स आने की संभावना रहती है। तो एक बार जो इसकी रिवीजन में हम आपको पूरा डिटेल में फिर से बता देते हैं क्या क्या कंडीशन क्या क्या थी। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत 2 कालों में बटा हुआ था, और जिसमें से 1206 से लेकर 1526 तक शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चलता है, और 1526 से लेकर 1857 तक किसका शासनकाल चलता है, तो मुगल काल का चलता है। 1206 से 1526 तक 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने, तो 5 राजवंशों ने शासन किया। इसको याद करने का सूत्र हमने बता दिया है आपको, गु खिल तू सैलो, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गु से गुलाम वंश, खिल से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। अब इसका शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था, 1206 से लेकर 1290 तक, 1290 से लेकर 1320 तक इसका था। तुगलक वंश का 1320 से 1414, सैयद 1414 से 1451, 1451 से 1526 इसका था, लोधी वंश का था। उसके बाद हमने ट्रिक के माध्यम से गुलाम वंश के राजाओं के नाम याद कर लिए। कुइरूरम अनाबल, कुइरूरम अनाबल, कु से कुतुबुद्दीन ऐबक, ई से इल्तुतमिश, रू से कुतुबुद्दीन फिरोज शाह, रा से रजिया, बा से बहराम शाह, आ से अलाउद्दीन महसूद शाह, ना से नासिरुद्दीन, और बा से बलवन।
तो ये सब राजाओं के नाम हमारे हो गए। हमने इस पार्ट को पूरा डिटेल में 2 मिनट में तैयार कर दिया है। अब हम यहाँ देखते हैं इधर मुगल काल 1526 से लेकर 1857, 1526 से 1760 हो जाएगा और 1760 से लेकर 1857 हो जाएगा। ये उत्कर्ष काल कहलाता है, इधर अवनत काल कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे इन्होंने अपने बहुत से इमारतों का निर्माण करवाया, ठीक, बहुत सी सुविधाओं को उपलब्ध करवाई। यहाँ पे ये लोग क्या हो गए, अवनत हो गए। इसके कारण हमारे देश में क्या इसके इन लोगों राजाओं के बाद अंग्रेज आ जाते हैं हमारे भारत में शासन करने के लिए, इसलिए अवनत काल कहा जाता है। सूत्र क्या था हमारा, बाहुबल सहो से याद करेंगे, बा से बहाबर, उ से हुमायूं, आ से अकबर, जा से जहांगीर, सा से शाहजहां, औ से औरंगजेब। इसको हमें ट्रिक के माध्यम से बताया 4, 26, 49, 22, 31, 49। जब हम एक मोबाइल नंबर 10 अंक का याद कर सकते हैं तो पढ़ने के लिए हम ये भी याद कर सकते हैं, ठीक। आप लोग भी मेहनत करिए, ठीक, आप लोगों को भी याद हो जाएगा। तो 4, 26, 49, 22, 31, 49 इस तरीके से याद करेंगे। फिर देख सकते हैं 4, 26, 49, 22, 31, 49। अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो इसका काल आ जाएगा 1530, 26 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा, 49 जोड़ेंगे इसमें तो 1605 आ जाएगा, 1605 में 22 जोड़ेंगे तो 1627 आ जाएगा, 31 जोड़ेंगे तो 1658 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा पूरा डिटेल में ये पता हो गया। अब हम चलते हैं अवनत काल के बारे में, जो राजा होंगे उनको देख लेते हैं एक बार। बजब अमू आलम शाह अकब, बजब मतलब बहादुर शाह हो जाएगा, जहाँ से जहांदार शाह हो जाएगा, प से फरुखिया, मु से मोहम्मद शाह, आ से आलम अहमद शाह, आ से आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, आ से अकबर, बा से बहादुर शाह जफर द्वितीय। देखो हम जो वीडियो बनाते हैं वो 10, 12 या 15 मिनट का वीडियो बनाते हैं। देखिए इस वीडियो में जो 10-15 मिनट के आके लेक्चर में पूरा कवर करा देते हैं। एक राजा का रोज हम पूरा जो कवर कराएंगे आपको, और उसमें जितने भी डिटेल होंगी, जितने भी जो महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम 1 घंटा वीडियो को हम सिर्फ 10-15 मिनट में देख रहे हैं तो उससे बढ़िया और क्या हो सकता है। आप ही बताइए 10-15 मिनट में आप इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं। अगर आप लोग इतना ही तैयार कर लेंगे 10-15 मिनट का आप समय दीजिए तो आपका जो है ये सब पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक, और क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाएगा आपका, ठीक। प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।